अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सी वेज चिकन स्पैगेटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाना बहुत आसान है इनको, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती हैं और बहुत जल्दी बनकर ये तैयार हो जाती हैं। और जितनी जल्दी ये बनती हैं उतनी जल्दी ये ख़त्म भी हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती हैं। बच्चों बड़ों बूढ़ों सभी को ये बेहद पसंद आती हैं। तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी वेज चिकन स्पैगेटी को हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पानी को बॉईल करने के लिए रख देंगे। इसमें हमने 1 टीस्पून नमक शामिल कर देना है। इसके अलावा थोड़ा सा हम इसमें ऑयल भी शामिल करेंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल शामिल करेंगे। मैं ज़रूर शामिल करती हूँ ताकि इसमें स्पैगेटी जब हम बॉईल करें तो चिपके ना आपस में। बस जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो उसके बाद हम स्पैगेटी इसमें शामिल कर देंगे। ये पूरा एक पैकेट मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और तोड़कर शामिल नहीं कर रही हूँ। अगर आपको तोड़कर पसंद है तो इसको आप हाफ़ भी कर सकते हैं। इसको बस इस तरह से हम प्रेस करते रहेंगे। जैसे जैसे ये नरम होना शुरू हो जाती हैं वैसे वैसे ये बॉयल होना शुरू हो जाती हैं। तो इसको हम बस प्रेस करते हुए तमाम स्पैगेटी को हम बॉयल कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ ये नरम हो रही हैं और पैन में पानी में बॉईल हो रही हैं। बस इस तरह से हम इसको प्रेस करते रहेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे। इसको हम ऊपर नीचे करते रहेंगे स्पैगेटी को, ताकि ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएं सब तरफ से। और तकरीबन 7 से 8 मिनट में ये स्पैगेटी बॉईल हो गई थी, काफ़ी अच्छी बॉईल हो गई थी। मगर हमने इसको कम्प्लीटली बॉईल नहीं करना है, थोड़ी सी हमने इसमें कसर छोड़नी है, क्योंकि आगे जाकर हमने इसको फ्राई करना है। जो भी इसमें कसर होगी वो पूरी हो जाएगी आगे फ्राई के दौरान। तो बस इस तरह से इसको हम ऊपर नीचे करते रहेंगे, बॉईल कर लेंगे 7 से 8 मिनट तक के लिए। और अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बॉईल हो चुकी है। तो इसको मैं यहाँ से निकाल लूँगी, स्ट्रेन कर लूँगी, और सिंपल टैप वाटर से गुजारने के बाद थोड़ा सा ऑयल लगाकर मैं रख देती हूँ, ताकि स्पैगेटी आपस में ना चिपके। उसके बाद हम बाकी का प्रोसेस करेंगे। बस इस वक्त इसको हम निकाल लेंगे। इस वक्त ये 90% तकरीबन गल चुकी है, तो उसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। सेकेंड स्टेप की तरफ आ जाते हैं। एक कढ़ाई में मैं ऑयल शामिल कर दूँगी, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद इसमें हम लहसुन शामिल कर देंगे। ये चॉप किया हुआ लहसुन है, 1 टेबल स्पून के बराबर इसको हम शामिल कर देंगे। आप ये नहीं तो आप 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ लहसुन भी शामिल कर सकते हैं। बस इसको हमने कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करना है, हमने इसको ब्राउन नहीं करना है। बस हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो उस वक्त तक हम इसको कुक कर लेंगे। अब ये पकना शुरू हो चुका है, तो बस इस वक्त इसमें हम चम्मच चलाते हुए इसको हम कुक कर लेंगे। इसके बाद इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर ही हरी मिर्च को चॉप करके शामिल कर दिया है। ये बिल्कुल भी तेज़ मिर्च नहीं थी, और इसको बस मैंने फ्लेवर के लिए ऐड किया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार ये स्पैगेटी बनती हैं इसकी वजह से भी। इसको बस मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, कुछ सेकंड्स के लिए इसको भी मिक्स करेंगे। और अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ये कुक हो चुकी हैं दोनों चीज़ें। तो इसमें मैं श्रेडेड और बॉयल्ड चिकन शामिल कर दूंगी, जिसको मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डालकर बॉयल कर लिया था, और मैंने ज़रा मोटे पीसेस में इसको श्रेड किया है। और इसको मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद इसको हम कुक कर लेंगे लहसुन के साथ, ताकि इसका फ्लेवर चिकन में भी लहसुन का फ्लेवर आ जाए। और अभी चिकन को लहसुन के साथ पकते हुए 1 से 2 मिनट हो चुकी हैं, काफ़ी अच्छी ये कुक हो चुकी है। तो इसमें अब हम बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें केचप शामिल कर रही हूँ, 3 से 4 टेबल स्पून इसमें केचप शामिल करेंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। केचप शामिल करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जब केचप अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो इसमें हम नमक शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून, इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर। इसके बाद इसमें हॉट सॉस ऐड कर देंगे 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर। सफ़ेद सिरका इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून, ज़्यादा मत शामिल कीजिएगा। चिली सॉस इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून।
इन तमाम स्पाइसेस को डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इस वक्त आपको लग रहा होगा ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है, बच्चे नहीं खा सकते, तो आप यकीन करें बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं थी, क्योंकि अभी हमने इसमें स्पैगेटी शामिल करनी है और स्पैगेटी की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो आप यकीन करें बच्चे बिल्कुल आराम से इसको खा लेंगे, बिल्कुल स्पाइसी नहीं थी। बस इस तरह से अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हम कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे। तो गाजरें मैंने इसमें लंबाई में कट करके शामिल कर रही हूँ, तकरीबन आधे कप के बराबर हैं। और साथ ही साथ इसमें शिमला मिर्च शामिल करूँगी, जिसको मैंने लंबाई में कट कर लिया। आप चाहें तो चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं वेजिटेबल्स को। बस इसको हमने कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करना है। इसको हमने बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है इसको, वरना ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। तो बस चंद सेकंड्स के लिए इसको हम इस तरह से फ्राई करेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें स्पैगेटी शामिल कर देंगे, जिसको मैंने ऑयल लगा कर रख दिया था, और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये चिपकी हुई नहीं है। बस इस तरह से हम इसको ऐड कर देंगे। इसके बाद बस इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। बस इसको ये ख्याल रखें कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। तमाम जो स्पाइसेस हैं वो सब इसके अंदर मिक्स हो जाने चाहिए स्पैगेटी में। और आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली ये स्पैगेटी है। इसकी वजह यही थी कि हमने इसको कम बॉयल किया था, यानी हमने इसको कम्प्लीटली बॉयल नहीं करना था। 90% इसको बॉयल कर लेंगे ताकि ये आपस में जुड़े ना और खिली खिली रहें। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो बिल्कुल एंड में हमने इसमें हरी प्याज शामिल कर देनी है, जिसका मैंने सफ़ेद हिस्सा भी शामिल कर दिया था और ग्रीन हिस्सा भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था। और इस वक्त मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था, क्योंकि हरी प्याज को मैंने कुक नहीं करना था। इसको हम कुक इसलिए नहीं करते हैं ताकि ये अच्छी तरह से खिली खिली रहें और इसका फ्लेवर भी इसमें आ जाए, क्योंकि स्पैगेटी इस वक्त गर्म है। और इसको हम जब इसके साथ मिक्स करेंगे तो ये खिली खिली भी रहती हैं और इसका खुशबू भी इसमें आ जाती है और काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो फ्लेम ऑफ करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा और उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए आप माशाल्लाह कितनी अच्छी और खिली खिली ये स्पैगेटी बनी है, और यकीन जाने बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। ये बच्चों बड़ों बूढ़ों सभी को ये बेहद पसंद आएंगी। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा लाइट है, मज़े की है, ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।